स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर को समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं द्रव्यमान और वैद्युत आवेश में अंतर। तो देखिए बच्चों पहले हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। क्या देखिए यह दो प्रकार का होता है। जो बच्चों वैद्युत आवेश होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर एक धन आवेश जिसे बच्चों हम प्लस क्यू से लिखते हैं। नंबर दो बच्चों ऋण आवेश जिसे बच्चों हम माइनस क्यू से लिखते हैं। जबकि बच्चों हम बात करते हैं द्रव्यमान की तो यह केवल एक प्रकार का होता है और वो भी क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। जो द्रव्यमान होता है जो मास होता है बच्चों को क्या होता है हमेशा क्या होता है एक प्रकार का होता है और ये पॉजिटिव होता है। जैसे आवेशों के बारे में आपने पढ़ा होगा +2 माइक्रो कूलाम का आवेश, आपने ये भी पढ़ा होगा -2 माइक्रो कूलाम का आवेश। समझ में आ रहा आप लोग में? लेकिन द्रव्यमान वाले केस में आपने माइनस में नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा 5 kg आपने पढ़ा रखा होगा, ठीक है, या आपने 10 kg आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये माइनस में आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि जो आपका जो द्रव्यमान होता है बच्चों ये केवल एक ही प्रकार का होता है। ये क्या होता है बच्चों हमें ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, यानी द्रव्यमान माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अगली बात करेंगे, देखिए अगला क्या देखिए इसका मात्रक कूलाम होता है। जो वैद्युत आवेश होता है बच्चों इसका मात्रक क्या होता है बच्चों कूलाम होता है, ठीक है, यानी इसकी जो यूनिट होती है आवेश की वो बच्चों क्या होती है कूलाम होती है, ठीक है। आगे बात करें देखिए द्रव्यमान के लिए क्या है, इसका मात्रा बच्चों किलोग्राम होता है। द्रव्यमान होता है बच्चों इसका मात्रा क्या होता है बच्चों कूलाम होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तीसरा अंतर क्या है, देखिए तीसरा अंतर बच्चों यह एक अदिश राशि है। जो वैद्युत आवेश होती है बच्चों क्या है एक अदिश यानी एक स्केलर क्वांटिटी यानी दिशा पर निर्भर नहीं करती, यानी ये वैद्युत आवेश बच्चों क्या है एक अदिश राशि है। जबकि बात करते हैं बच्चों द्रव्यमान की तो यह भी क्या बच्चों एक अदिश राशि है। जो द्रव्यमान होता है बच्चों ये भी क्या होती है बच्चों ये भी एक अदिश राशि होती है, इसके अंदर भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये जो तीसरा अंतर है ये दोनों में सिमिलरिटी इन दोनों को समानता को प्रदर्शित करता है। समानता क्या है देखिए जो वैद्युत आवेश है ये भी अदिश राशि है बच्चों और ये जो आपका द्रव्यमान है ये भी क्या बच्चों एक अदिश राशि, यानी द्रव्यमान और आवेश दोनों क्या बच्चों अदिश राशियां, यानी इनके अंदर डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चौथा अंतर क्या है। चौथा अंतर बच्चों यह वेग पर निर्भर नहीं करता। जो वैद्युत आवेश होता है बच्चों ये वेग पर निर्भर नहीं करता। वेग पर निर्भर करने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गति अवस्था में है तो दोनों अवस्था में जो आवेश होता है बच्चों वो सेम रहता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो यही कहा कि जो वस्तु का जो आवेश होता है बच्चों ये उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी वस्तु चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, लेकिन दोनों अवस्थाओं में जो आवेश रहता है बच्चों क्या रहता है वो समान रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों हम बात करें द्रव्यमान के वाले केस में तो ये क्या देखिए यह वेग बढ़ाने पर बढ़ता है। जो द्रव्यमान होता है ना ये वेग बढ़ाने पर बढ़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फार्मूला समझिए आपने पढ़ा होगा, जो किसी वस्तु का जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका फार्मूला होता है m=m0/√1 - v²/c²। किसी भी गतिमान वस्तु का जो द्रव्यमान होता है बच्चों क्या होता है बच्चों वो उसका वेग बढ़ाने पर बढ़ता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? और ये जो m है बच्चे ये गतिक द्रव्यमान है, ठीक है, और जो आपका m0 है बच्चे ये आपका विराम द्रव्यमान है, ठीक है, समझ में रहा है। जहाँ b क्या बच्चों ये किसी वस्तु का या किसी कण का वेग है और c बच्चों क्या प्रकाश का वेग है। देखिए अगर हम जनरल लाइफ में अगर हम डेली टू डेली लाइफ में अगर हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, तो जो b का मान होता है ना ये बहुत कम होता है क्योंकि c होता है बच्चों प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ इसकी वैल्यू होती है मीटर/सेकंड, ठीक है, ये c की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जबकि b का मान हम क्या पढ़ते हैं 10 मीटर/सेकंड या 15 मीटर/सेकंड 20 मीटर/सेकंड, समझ में रहा। जबकि सी का जो वैल्यू होता है बच्चों प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो टर्म्स होता है ना ये लगभग 0 के बराबर होता है और वन में से 0 घटाओगे आप लोग, ठीक है, तो क्या रहेगा बन रहेगा 1 से इसको डिवाइड करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, समझ में रहा है। तो डेली लाइफ में बच्चों हम m और m0 को बच्चों में एक दूसरे इक्वल मान लेते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले केस में तो उनका वेग तो बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 10⁷ मीटर/सेकंड, ठीक है, और प्रकाश का वेग होता है 10⁸ मीटर/सेकंड, तो लगभग अप्रोक्स बराबर ही आ रहा है, समझ में रहा है। तो इस वाले केस में क्या होता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसका मास क्या होता है लगातार का वेरी करता है, वो लगातार चेंज होता रहता है। वो चेंज होता है कि वो बढ़ता है। तो इस बात को याद रखेंगे किसी गतिमान वस्तु का जो वेग होता है बच्चों उसके वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो इस बारे में मैंने फार्मूले के बारे में टोटल जानकारी यहाँ पे दिए। देखिए जहाँ m के बच्चों किसी वस्तु का गतिक द्रव्यमान है, गतिमान अवस्था में इसका द्रव्यमान है, ठीक है, m0 बच्चों इसका विराम द्रव्यमान है, b क्या बच्चों वस्तु का वेग है, ठीक है, और c क्या बच्चों प्रकाश का वेग है। c का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों वैद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।